So namaskar and welcome people. This video was triggered because of the Raksha Bandhan festival that was recently there in our country. कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी इस फेस्टिवल के दौरान जो इस वीडियो को देखने के बाद आप फेस्टिवल सीजन में नोटिस करेंगे. There is a certain shift in our society and our families. I mean, I have not seen a video on this topic on YouTube or Instagram, and I have not seen anyone talking about this. This is an initial observation of the family structure in India. I mean, अब initial observations में there are not many discoveries and it is basically a hypothesis जिसको thesis बनाने में थोड़ा सा observation और time लगता है. So I'm just going to share this idea with you. आप पहले तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए इसके बारे में कि आप जो भी अभी सुनने वाले हैं कि वो सही है या गलत है, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो. People are disconnecting from reality and the family. I mean, there is a massive shift in the happiness and the contentness of people. I mean, the families whenever they meet together. मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट दी मैसेज राइट थ्रू टू यू. देखो, पहले क्या होता था ना, आज से 5, 7, 10 साल पहले भी, कि फैमिलीज यूज टू मीट विद ईच अदर और दे यूज टू बी अ हैप्पीनेस देयर. लोग हंसते खेलते थे, कज़न्स आपस में फ़न करते थे, कोई कहीं पे मस्ती कर रहा है. एंड इफ़ वी गो 20 ईयर्स बैक तो यही होता था. साल में 30 से 40 आपकी फैमिली गैदरिंग्स होती थी. कहीं जो मम्मियाँ हैं वो आपस में बैठ के एंजॉय कर रही हैं, गप्पे मार रही हैं, किचन में हैं, काम कर रही हैं, खाना लगा रही हैं, बट दे वर ऑल इन्जॉइंग. कज़न्स हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, दीवारों में सर मार रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली आर्गुइंग, चीख चिल्लाहट मचाई हुई है. जो फादर्स हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बट देन दे आर ऑल्सो इन्जॉइंग और उनको खाना सर्व हो रहा है. वी ऑल हैव मेमोरीज ऑफ दिस, यू नो, इन आर बेसिक हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज, कि किस तरीके से हम फैमिली के साथ गेट टुगेदर करा करते थे, कितना इन्जॉय करा करते थे और कितना मज़ा आता था. बट देन फॉर द पास्ट 1.5 year आई फील दिस जॉय इज़ नाउ गॉन. मतलब गेटिंग टुगेदर फॉर इवन अ रक्षाबंधन इवेंट, कि सारी बहनें एक जगह पर आएंगी, भाई आएंगे. देखो, ट्रैफिक आजकल इतना है कि वन सिस्टर के नॉट गो टू ईच ब्रदर्स हाउस जैसे पहले हुआ करता था. सुबह यहाँ, दोपहर को यहाँ, शाम को यहाँ. पहले भाई भी 3-4 हुआ करते थे. नाउ आई थिंक द फैमिलीज आर ऑल्सो श्रिंकिंग. इट कुड बी वन ऑफ द रीजन्स ऑफ दिस इवेंट. लेकिन जो खुशी हुआ करती थी, दैट इज़ नॉट द सेम. इट इज़ मोर ऑफ अ बर्डन दैन हैप्पीनेस. लोग अगर मिल भी रहे हैं तो वो सेम इंथुजियाज़म, सेम स्पिरिट, सेम इन्जॉयबल आपका जो इवेंट होता था, और आप गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, राखी एक्सचेंज कर रहे हैं, सगन दे रहे हैं. मनी इज़ नॉट द इशू, बट देन आप वो जो फेस्टिवल फील होती है ना, बेसिकली दैट इज़ गोइंग आउट ऑफ द सोसाइटी. नाउ इवन व्हेन आई टॉक अबाउट चिल्ड्रन, कि यार चलो हम लोग तो बड़े हो गए अब, लेकिन जो बच्चे हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी वेल कनेक्टेड. वो थोड़ी देर आपस में बात करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, बट देन दे वुड अगेन गो बैक टू देयर फोन्स. उसके अंदर कभी गेम खेल रहे हैं, कभी दे आर सीइंग इंस्टाग्राम, देयर यूट्यूब, और आपस में फिर अकेले बैठे हैं. देर इज़ सिक्लूजन इन द फैमिली, इनसाइड द फैमिली. एम आई एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर? मतलब मैं थोड़ा और कोशिश करता हूँ इसको समझाने की. Putting it in better words and a single line is, families meeting together even after a long while are not that happy to meet each other. मतलब it feels more of a responsibility than an enjoyable environment. Now I'll try and break down into a few points कि शायद ऐसा क्यों हो रहा है. I want you to write down in the comment section कि आप ये चीज़ फील करते हैं कि नहीं, आप इन पॉइंट से रेजोनेट करते हैं कि नहीं, कि किस तरीके से सोसाइटल एक शिफ्ट हो रहा है आफ्टर कोविड. मैं कहूँगा पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है. द नंबर 1 पॉइंट बीइंग द ट्रैफिक एंड द रोड्स इन टियर 1 सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. मतलब गेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज़ एनी वे मोर देन हाफ एन आवर. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको घर के पास भी जाना है
तो आपको आधे घंटे से कम लग रहा है। एंड वंस अ फैमिली डिसाइड्स टू मीट, आपको किसी पर्टिकुलर सिस्टर के घर जाना है, आपको ब्रदर के घर जाना है, या इवन इफ़ योर फैमिली मीट्स इन अ बैंक्वेट और अ रेस्टोरेंट, आपको वहाँ पहुँचना है, तो उसका जो रास्ता है वो कम से कम 1-1.5 घंटे का है। एंड द ट्रैफिक इज़ ऑब्वियसली इनसेन इन फेस्टिवल सीजन। रोज़ ही आप देखते हैं कि ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं। सो इज़ इट दी इनएबिलिटी टू टेक प्रेशर, क्योंकि आप जॉब्स भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको वैसे भी रोज़ निकलना पड़ता है ट्रैफिक में। फेस्टिवल का दिन जो है वो छुट्टी का दिन है, तो आप चाहते हैं कि मैं रिलैक्स करूं, बट देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड अगेन मीट द फैमिली। पूरा दिन आपका वहाँ जाएगा, या डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं। इट फील्स मोर ऑफ एन ऑब्लिगेशन दैन अ पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस एंड बीइंग कंटेंट विद योर फैमिली। आप गप्पे मार रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, वो इतना नहीं लगता है। बट द एंड ऑफ द डे यू फील ड्रेन्ड, कि आपकी एनर्जी सारी निकाल दी गई है। Now this connects us to the next point, where your jobs and the stress levels and the trigger levels that you carry around with you every day, मतलब the kind of government that we have, the kind of stressors that we have, the kind of money situations that we have, प्लस आपको कितनी देर जॉब करनी है, आपको 8 घंटे की तो शिफ्ट है ही, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, स्पेशली पीपल ट्रैवलिंग बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, नोएडा गुड़गांव, गुड़गांव नोएडा। तो ये जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, तो आपको लगता है कि छुट्टी वाला दिन जो है मैं सोच रहा हूँ घर ही रहूँ, बिकॉज पूरा हफ्ता तो आई नो आई हैव टू स्लॉग इट आउट, आई हैव टू गिव एवरीथिंग दैट आई हैव, इवन मोर देन 100%। फैमिली के प्रेशर्स हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द सोसाइटी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एनी फर्दर, प्लस इंक्रीजिंग प्राइसेस फॉर एवरीथिंग। तो स्ट्रेस तो है ही। नाउ गेटिंग अ रिलैक्स डे इज़ समथिंग दैट एवरी वन वॉन्ट्स, कि एक दिन ऐसा आए कि ना मुझे मॉल जाना हो, ना मुझे बीवी जी की सेवा करनी हो, या पति जी की सेवा करनी हो, कुक करना हो, पकौड़े बनाने हैं। मतलब आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग एनीथिंग, बट देन हाँ, ऑफिस नहीं जाना तो बोथ कैन रिलैक्स, तो कभी खाना बाहर से मंगा लिया। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फूड डिलीवरी and your Blinkit and Zeptos, everything is available to you in your house in 15 to 20 minutes, या आधा घंटा अगर आप खाना मंगा रहे हैं, अगर दूर से मंगा रहे हैं तो 1 घंटा मैक्सिमम। बट देन आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, आई थिंक पीपल वांट अ बिट ऑफ टाइम ऑफ, कि यार आज हम खाना नहीं बना रहे, हम हफ्ते में 3 दिन खाना घर में बना लेते हैं और 4 दिन हम बाहर से मंगा लेते हैं। या इट कुड बी 5 days एंड 2 days की वीकेंड पे हम बिल्कुल ही रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। Another important and psychological point that I want to discuss is the integration of social media, bombardment of content in your everyday life. देखो, पहले फैमिलीज में मिलते थे ना, तो काफ़ी खुशी होती थी कि इंजॉय करेंगे, अब मिलने जा रहे हैं, हम गालियाँ भी देंगे, हम गॉसिप भी करेंगे, हम इसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, और अपने पिताओं से गालियाँ भी खाएंगे, मदर की डांट भी खाएंगे। So it used to be an emotional fest. I mean, think of it as something in psychology, कि मतलब आपका हर इमोशन ट्रिगर हो रहा था when you were going out with your family, या किसी के घर पे गेट टुगेदर है। तो अब सोशल मीडिया हैज स्ट्रिप्ड अस ऑफ आवर इमोशंस so much that are we not able to feel anything. I want you to write down in the comments about this particular point, कि आपको क्या लगता है कि अगर हम बैठ के घर में रील्स देख रहे हैं, तो आई वुड से एक रील एवरेज 1 मिनट की है। एंड अगेन दिस इज़ अ डोपामाइन थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि 1 मिनट में आपको एक इमोशन फील हो रहा है, आप हंस रहे हो एक रील देख के, अगली रील में आप रो रहे हो, अगली रील में यू आर फीलिंग कंटेंट, फिर आपने किसी एनिमल की रील देखी, सो यू आर कंटेंट एंड हैप्पी कि हाँ दिस इज़ एन एनिमल who's living a good life, और फिर कोई और इमोशन, फिर कोई और इमोशन। सो आर यू इमोशनली नॉट अवेलेबल एनी मोर? Even when you talk about concerts, even when you talk about clubbing, social gatherings, then people who live alone spend time alone, they watch a lot of porn, they would masturbate, and are they losing their sensitivity towards the emotion and the excitement of interacting with the opposite sex? I am not gender dividing this,
इट कुड बी अ मैन, इट कुड बी अ वुमन, इट कुड बी एनीवन. बट ऐसा क्या हो सकता है कि all of the access to this technology is actually starting to mess with our mentality. We are not going out anymore, we are preferring to stay in, and all of the factors that I've spoken to you about, could they be the actual issues that the society is facing right now? I have noticed this, and I have actually not seen this on any of the videos on YouTube. So this is actually original content, original Gyan. I want you to be a part of this. I want you to write everything in the comment section. आपको जो भी लगता है लंबा कमेंट हो, और मे बी आई एम रॉन्ग टू ऑब्जर्व दिस, कि क्योंकि आई हैव एक्चुअली इंटरेक्टेड with a lot of my clients. I am a consultant, I am an astrologer, I am into pranic healing, I do a lot of things, I am a businessman. But लोगों से interaction करके, this is what I have felt in the past 6 months. People are not able to pinpoint the particular issue as to why this is happening in our society. It is not only in our society, it is at a global level because of the social media integration into our everyday life. मतलब आप सुबह उठते हो तो आपको इंस्टाग्राम चाहिए, आप अगर न्यूज़ देख रहे हो तो आपको यूट्यूब चाहिए. पीपल आर नो लॉन्गर अटैच टू योर टाटा स्काईज, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड्स देयर. पीपल आर नो लॉन्गर अटैच टू योर DTH और केबल टीवी. फ़ोन में ही सारी चीज़ें चल रही हैं. योर स्क्रीन टाइम्स आर एक्सीडिंग 3 to 4 hours इन अ डे. सम पीपल इवन 6 to 7 hours इन अ डे. फिर लैपटॉप है, फिर टैबलेट्स हैं. देर आर सो मच स्क्रीन टाइम, देर इज़ सो मच डिपेंडेंस on social media for your emotional stimulation and your intellectual stimulation. जो आपको knowledge feed करी जा रही है, desensitize किया जा रहा है आपको towards certain things in the society. For example, एक दिन Instagram का मन करा तो उसने आपको murder और fight videos दिखाने शुरू कर दीजिए. अगले दिन काम उसका मन करा उसके algorithm का, तो आपको जो है फाइट वीडियोस या आर्ग्यूमेंट वाले वीडियोस, या कोई ना कोई लड़ रहा है आपस में, ये वाले वीडियोस दिखाने शुरू कर दिए. सो इज़ दिस अ प्लान्ड थिंग दैट द सोशल मीडिया एजेंसीज, द कंपनीज एंड एवरीथिंग. अब यूट्यूब हो गया, अगेन दिस वीडियो इज़ ऑन यूट्यूब, तो कुछ फालतू में नहीं बोल सकता इस बारे में. बट देन देयर इज़ अ सर्टन पैटर्न टू द डेटा दैट इज़ बीइंग फेड टू यू. हैव यू रियलाइज दिस टिल नाउ? अगर हाँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, मेक योर फैमिली अवेयर. एंड दिस इज जस्ट एन इनिशियल आइडिया. ये मैं कह रहा था ना अभी, हाइपोथेसिस है, दिस इज नॉट अ थीसिस. मतलब एवरीथिंग इज नॉट रिसर्च इन दिस, बट देन येस, आई एम विलिंग टू डाइव डीपर इन टू द प्रॉब्लम एंड टू डिस्कस हाउ टू अवॉइड दिस, हाउ टू नॉट get away with every human connection that we have, because after all we are all human beings, and social surroundings and the society that we live in is our support system at the end of the day. ये हमने कोविड में देखा था कि आप अकेले अगर हैं देन यू आर नॉट आप फुली इंडिपेंडेंट नहीं है अपने ऊपर. यू नीड योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ यू. लेकिन अगर हम अपनी फैमिली से ही दूर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सच थिंग्स, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में. प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर दिस कॉन्टेंट, एंड always stay blessed.